हरे कृष्णा। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है कृष्ण की माटी खाने की अद्भुत लीला। पिछली वीडियो में हमने सुना था गोपियों ने माँ यशोदा को लाख उलाने दिए थे कृष्ण के विषय में, लेकिन फिर भी माँ यशोदा ने कुछ भी डांट डपट नहीं किया कृष्ण को, उल्टे उठाकर गोद में ले लिया और दूध पिलाने लगी। इसे ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि माँ यशोदा कभी नहीं डांटती थी कृष्ण को, वह डांटती भी थी और कभी कभी ताड़न भी करती थी। आज की वीडियो में यह वर्णन है कि किस प्रकार माँ यशोदा श्री कृष्ण को डांटती थी। और इसके साथ एक और भी बात है, केवल गोपियां ही कृष्ण की शिकायत करती थी ऐसी बात नहीं है, उनके सखा भी कभी कभी उनकी शिकायत करते थे। तो आज सुनेंगे कि कैसे कृष्ण के सखा उनकी शिकायत करते थे माँ यशोदा से। तो आज के भागवत पाठ के प्रथम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, एकदा क्रीडमाना ते रामाद्या गोपदार का कृष्ण मृदम भक्षितवान इति मात्रे नैवेद्यने। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी, एकदा क्रीडमाना थे रामाद्या गोपदार का, कि एक दिन कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे जिनमें बलराम जी और दूसरे गोपों के पुत्र भी थे। तो उन बच्चों में प्रधान थे बलराम जी, इसीलिए यहाँ राम आद्या कहा गया है। इसके द्वारा यह सिद्ध हुआ कि श्री कृष्ण से कुछ अधिक उम्र के लड़के खेल रहे थे और सब श्री कृष्ण के बड़े हितैषी थे। जब उन लोगों ने देखा कि कृष्ण माटी खा रहा है तो कृष्णामृतम भक्षितवान इति मात्रे नैवेद्यने, तुरंत उन लोगों ने जाकर माँ से जाकर शिकायत की कि कृष्ण माटी खा रहा है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है, एक दिन जब कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे जिनमें बलराम जी और दूसरे गोपों के पुत्र भी थे, तो उनके सारे साथियों ने एकत्र होकर माता यशोदा से शिकायत की कि कृष्ण ने माटी खाई है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि गोपों के बच्चों में कृष्ण की रक्षा का भाव हमेशा बना रहता था। उन गोपों के बच्चों ने जो माँ यशोदा से शिकायत की तो उनमें उनका आशय कृष्ण को नीचा दिखाना नहीं था, कृष्ण की रक्षा करना ही उनका उद्देश्य था। वो लोग सोचे कि कृष्ण आज गलत खा रहा है तो इसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, रोगी हो जाएगा, इसलिए ठीक नहीं है। तो वह गोपों के बच्चे गए माता यशोदा के पास और जाकर कहे माँ से कि कृष्ण ने माटी खाई है। बच्चे पहले कृष्ण को मना किए थे, खेल चल रहा था आपस में, तो कृष्ण एक तरफ छिपकर एकांत में माटी खाने लगे। तो बच्चों का ध्यान गया कृष्ण किधर गया। तो एक दो बच्चे जाकर देखे तो कृष्ण माटी खा रहे थे। तो वह लोग जाकर बलराम जी से बताए कि तुम्हारा भाई माटी खा रहा है। तो बलराम जी आए और डांटने लगे कृष्ण को, तुम क्यों माटी खा रहे हो? तो कृष्ण ने कह दिया, हमारी जो इच्छा करेगी करूंगा, तुम कौन हो बोलने वाले, हम खाएंगे। तो बलराम जी कहने लगे, चलो उगलो निकालो माटी। कृष्ण कहते हैं नहीं निकालूंगा। तब बलराम जी सोचे कि अब माँ से कहना पड़ेगा। तो बलराम जी गए कहने के लिए माँ से, तो और भी गोपों के बच्चे उनके साथ गए और तुरंत जाकर कहे माँ से कि कृष्ण ने माटी खाई है। इतने सुनते ही माँ यशोदा दौड़ी, कृष्ण घर के पास ही खेल रहे थे, बिल्कुल अपने घर के आंगन में ही लगभग। तो वहां पहुंच के आगे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी कि वहां पहुंच के सा ग्रहित्वा करे कृष्णम उपालभ्य हितैषिणी। तो वहां पहुंच के माता यशोदा ने कृष्ण को हाथ से पकड़कर डांटना चाहा। माता यशोदा चाहती थी कि कृष्ण सर्वदा निरोग रहे, सुखी रहे, तो कृष्ण का सब तरह से हित चाहती थी और उनके लिए हजारों प्रकार के भोजन तैयार करके रखती थी। जब माता यशोदा ने देखा कि उसका पुत्र माटी खा रहा है तो कैसे वह हित करने वाली माँ बर्दाश्त कर सकती थी। एक तो माँ है, माँ तो स्वाभाविक ही अपने बच्चे का हित चाहती है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी यहाँ पर स्पेशल हित ऐशनी शब्द दिए हैं। ये माँ के सुंदर हृदय को बताता है। माँ
हमेशा चाहती थी कि कृष्ण कभी बीमार ना हो। इधर जब बच्चे गए शिकायत करने के लिए तो श्री कृष्ण जल्दी जल्दी माटी को घोटने लगे। कृष्ण अपने मुख में लार बना बना करके जल्दी जल्दी माटी निगलने लगे कि यदि माँ पकड़ेगी तो माटी मेरे मुख में रहेगी ही नहीं। तो माँ ने आकर हाथ पकड़ लिया कृष्ण का। माँ ने कहा, कृष्ण तुमने माटी खाई है? अभी बहुत क्रोध में है माँ। क्रोध में नहीं है लेकिन ऊपर से बहुत तड़क भड़क कर रही है। तो भय संभ्रांत प्रेक्षण अक्षम। तो भय से कृष्ण तो भयभीत हो गए और भय के कारण उनकी आंखें त्रस्त हो गई। कृष्ण की आंखें भ्रमित होने लगी, नाचने लगी और ऐसे ऊपर की तरफ देखने लगी माँ को। एक दो बार उन्होंने देखा माँ को ऊपर, तो उसके बाद कृष्ण की आंखें भयभीत हो गई। भगवान के मन में पूरा भय हो गया कि अब तो माँ ताड़न करेगी, मारेगी। तो लगता है कि माटी का कुछ अंश अभी भी उनके मुख में रह गया है, फिर भी बोलते नहीं है, कृष्ण की नहीं खाई मैंने माटी। तो यशोदा अभाषित है, तो माँ यशोदा पूछती है। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि कृष्ण के खास साथियों से यह सुनकर हितैषिणी माता यशोदा ने कृष्ण के मुख के भीतर देखने तथा डांटने के लिए उन्हें अपने हाथों से ऊपर उठा लिया। कृष्ण की आंखें डरी हुई थी और तब माता यशोदा अपने पुत्र से इस प्रकार बोली। माता यशोदा कहती है कि अरे अदांत आत्मनय, अरे चंचल बालक, कस्मात मृदम भवान भक्षितान रह। ए चंचल बालक, तुमने सब बच्चों से छिप करके एकांत में क्यों माटी खाई? माँ ऐसे कृष्ण को डांट रही थी और कृष्ण नीचे की तरफ मुंह करके खड़े थे। माता कह रही थी क्यों खाई? तो कृष्ण कुछ भी नहीं बोल रहे थे अभी, लेकिन उनकी आंखें नाच रही थी, मानो यह भाव व्यक्त कर रही हो कि कहाँ खाई। तो कृष्ण के बिना बोले ही माँ कहती है कि तुम यह नहीं कह सकते कि नहीं खाई, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वदंती तावका ही एते कुमारा। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि तुम्हारे सखा ही बता रहे हैं कि तुमने माटी खाई है। क्यों खाए? माँ कहती है यह तुम्हारे सखा, हमारे आदमी नहीं है कि हमारे पक्ष से बोलेंगे, यह तुम्हारे सखा हैं, तुम्हारे साथ रहते हैं, यह बोल रहे हैं। और तो और ये सखा तो बोल ही रहे हैं, और ते अग्रज अपि अयम, जो तुम्हारा भाई तुम्हारा अग्रज है, यह भी यही, बलराम भी यही बोल रहा है, इसलिए तुम यह नहीं कह सकते कि नहीं खाई। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि माता कहती है, हे कृष्ण, तुम इतने चंचल क्यों हो कि एकांत स्थान में तुमने माटी खा ली है? यह शिकायत तुम्हारे बड़े भाई बलराम समेत तुम्हारे संगी साथियों ने की है, यह क्यों कर हुआ? तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि यहाँ अग्रज का मतलब यह है कि जो बलराम जी ब्रज में रह रहे हैं तो वास्तव में नंद बाबा को ही अपना पिता मानते हैं, और पहले जन्म हुआ ही है बलराम जी का, कृष्ण से कुछ पहले जन्म लिए ही है। तो उनको अग्रज के रूप में भी मां स्वीकार करती थी, मानती थी कि कृष्ण बलराम दो भाई है, आगे जन्म लिया है इसलिए बलराम जी अग्रज है। तो मान लो ये बच्चे झूठ बोल सकते हैं, दूसरे के घर के हैं, लेकिन तुम्हारा अग्रज भी यही कह रहा है कि तुमने माटी खाई है, क्यों खाई? तो श्री कृष्ण अब बोलते हैं, जल्दी जल्दी में वे अपने मुख की माटी को निगल करके, और अब विश्वस्त हो गए कि हमारे मुख में माटी का कोई अंश नहीं रह गया है। इसके पहले नहीं बोले थे कृष्ण, उनको भावना थी कि अभी माटी का कुछ अंश रह गया है। तो अब जब समझ गए कि पूरा मुख साफ हो गया है, तो कृष्ण अब कहते हैं, कृष्ण उत्तर देते हैं, कृष्ण कहते हैं कि ना अहम भक्षितवान अम्ब। कृष्ण कहते हैं, हे माता, हे अम्ब, मैं माटी नहीं खाया हूँ। कृष्ण यहाँ माता को अम्ब कहकर संबोधित कर रहे हैं ताकि माँ के भीतर स्नेह उत्पन्न हो जाए, तो माँ मुझे नहीं पीटेगी। संबंध दिखाना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि चाहे हमारा कोई साथी हो, चाहे कोई अग्रज हो, वास्तव में तो मेरा संबंध तो तुम्हारे साथ है माँ। कृष्ण आगे कहते हैं कि हे माँ, सर्वे मिथ्या अभिशंसनय, मैंने माटी नहीं खाई है, यह सब झूठ बोल रहे हैं, केवल मेरी शिकायत कर रहे हैं कि आप मुझे डांटे। माँ कहने लगी, अरे बलराम भी कह रहा है, बच्चे भी कह रहे हैं,
तो कहते हैं कृष्ण बलराम भाई है तो क्या, बलराम को तुम इन लोगों से भिन्न मत समझो। बलराम नाम भर के लिए हमारा बड़ा भाई है, लेकिन सर्वदा हमारे विरोध में रहता है। बलराम जी कभी कभी बहुत चिढ़ाते थे कृष्ण को, ये सब लोग तो गोरे हैं, नंद बाबा भी गोरे हैं, माँ यशोदा भी गोरी है, तुम काले कैसे हो, तुम जन्म नहीं लिए हो, तुमको कहीं से खरीद करके लाए हैं। तो कृष्ण कहते हैं हे माँ, इसी क्रोध के कारण मैं खेलने नहीं जाता, जब जाता हूँ तो हमको काला कहकर चिढ़ाते हैं। कोई ऐसी बात मत सोचना कि बलराम मेरा भाई है, अग्रज है, इसलिए कुछ हमारे प्रति विशेष स्नेह रखता है, ऐसी बात नहीं है। यह जो भी आरोप लगाए हैं यह सब मिथ्या है, सब झूठे हैं, और यदि सत्य गिरे और यदि मेरे सत्य बोलने पर भी तुम इनकी बातों को सत्य मान रही हो, तरही तो समक्षम पश्ये में मुखम, तो तुम मेरे मुख को प्रत्यक्ष देख लो। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने उत्तर लिखा है। क्या श्री कृष्ण के उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे माता, मैंने माटी कभी नहीं खाई, मेरी शिकायत करने वाले सभी मेरे मित्र झूठे हैं। यदि आप सोचती हो कि ये सच बोल रहे हैं तो आप मेरे मुख के भीतर प्रत्यक्ष देख सकती हो। गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब कृष्ण ने यह कहा कि यदि तुम इनकी बातों को सत्य मानती हो तो मेरे मुख के भीतर प्रत्यक्ष देख सकती हो, तो माँ यशोदा को कुछ शंका हो गई। लगता है कि यही कृष्ण ही सत्य बोल रहा है, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। तो माँ कहती है, माँ अगले श्लोक में कहती है कि यदि एवं तरही व्यादेही, कहती है तो माँ कहती है यदि ऐसी बात है कि तुम माटी नहीं खाए हो तो व्यादेही, तो तुम अपना मुख खोलो। इति उक्त है, जैसे ही माँ ने ऐसा कहा, जब इस तरह से माता यशोदा ने कृष्ण को आदेश दिया तो सह भगवान हरि व्यादत है, तो उन भगवान हरि हरि ने कृष्ण ने क्रीड़ा मनुजा बालक है, उन भगवान ने कृष्ण ने मानवीय बालक की तरह लीला करते हुए व्यादत है, उन्होंने अपना मुख खोल दिया और अव्याहत ऐश्वर्य और उनका ऐश्वर्य अपने आप प्रदर्शित हो गया। यद्यपि समस्त ऐश्वर्य के स्वामी भगवान श्री कृष्ण माता को अपना ऐश्वर्य नहीं दिखाना चाहते थे, वह अपनी माता के वात्सल्य प्रेम को ठेस नहीं लगाना चाहते थे, लेकिन फिर भी उनका ऐश्वर्य अपने आप प्रदर्शित हो गया, क्योंकि कृष्ण का ऐश्वर्य किसी भी स्थिति में विनष्ट नहीं होता, अपितु उचित समय पर प्रकट होता है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि माता यशोदा ने कृष्ण को कहा कि यदि तुमने माटी नहीं खाई है तो अपना मुख पूरी तरह से खोलो। इस पर नंद महाराज तथा यशोदा के पुत्र कृष्ण ने मानवीय बालक की तरह लीला करने के लिए अपना मुख खोला। यद्यपि समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी भगवान कृष्ण ने अपनी माता के वात्सल्य प्रेम को ठेस नहीं लगाई, फिर भी उनका ऐश्वर्य सबतः अपने आप प्रदर्शित हो गया, क्योंकि कृष्ण का ऐश्वर्य किसी भी स्थिति में विनष्ट नहीं होता, अपितु उचित समय पर प्रकट होता है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि वास्तव में जो भगवान की जो शक्तियां हैं, उन्हें माँ यशोदा पर रंज आ रहा था, बड़ा गुस्सा आ रहा था कि भगवान को इतना डांट डपट कर रही है माँ, तो हम बता देते हैं कि कौन है भगवान। तो जब कृष्ण ने माता यशोदा के आदेश से अपना पूरा मुख खोला तो माता यशोदा ने कृष्ण के मुख में सा तत्र दर्दृश्य विश्वम, तो माता यशोदा ने कृष्ण के मुख में सारा विश्व देखा। और क्या देखा? जगत स्थासनु। माता यशोदा ने कृष्ण के मुख में सभी चर तथा अचर प्राणी देखे, खम चय दिशा और आकाश तथा दिशाएं देखी, स अद्री दीप है, पर्वत समेत सभी दीप देखे, अब्दी देखे, समुद्र देखे, अब्दी मतलब समुद्र, और भू गोलम और समस्त पृथ्वी तल माता ने कृष्ण के मुख में देखा। स वायु बहती हुई हवा देखी, अग्नि देखी, इंदु उतारकम चंद्रमा तथा तारे देखे। और क्या देखा माता यशोदा ने कृष्ण के मुख में? अगले श्लोक में कहते हैं कि ज्योति चक्रम, माता यशोदा ने कृष्ण के मुख में
ग्रह नक्षत्र देखे, जल देखा, प्रकाश देखा, नवस्वान वियत एव चय, और अंतरिक्ष तथा बाह्य आकाश देखा, और एव चय वैकारिणी, और इसके अलावा अहंकार के रूपांतर से बनी सृष्टि देखी, इंद्रियां देखी, मनय मात्रा गुणात्रय, और कृष्ण के मुख में माता यशोदा ने मन, तन मात्राएं और तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण भी देखे। अगले श्लोक में कहते हैं कि और क्या देखा माता यशोदा ने कृष्ण के मुख में, कहते हैं कि एतत् विचित्रम, कि माता यशोदा ने कृष्ण के मुख में तरह तरह के जीव देखे, सह जीव काल स्वभाव, साथ में जीवों की आयु और उनके प्राकृतिक स्वभाव देखे, कर्म आशय लिंग भेदम, और माता यशोदा ने कृष्ण के मुख में कर्म फल इच्छाएं और विभिन्न प्रकार के चर तथा अचर शरीर देखे, और सुनो तनय विक्षय विदारिता से, और सह आत्मा नाम, और जब ब्रजम सह आत्मा नाम, और जब माता यशोदा ने स्वयं को भी तथा वृंदावन धाम को भी अपने पुत्र के खुले मुख में देखा, तो अवाप शंकाम, तो वह माता अपने पुत्र के स्वभाव से शंकित तथा भयभीत हो उठी। तो माता भयभीत हो उठी, तो माता सोचने लगी कि किम स्वप्न है। तो चार चीजें माता सोच रही है कि किम स्वप्न है, क्या मैं सपना देख रही हूँ। तो फिर विचार करके देखने लगी, गाय गोपी घर बार देखा, सब वहीं थे। तो फिर कहती है नहीं, सपना तो नहीं है। फिर कहती है एतत् उत देव माया, क्या ये किसी देवता की माया तो नहीं। और फिर तीसरी बात कह रही है किम वा मदीय मत बुद्धि मोह, कहती है तीसरी बात कि कहीं क्या मेरी यह बुद्धि को कोई भ्रम हो गया है। अथवा चौथा वितर्क करती है कि अथो अमुष्य मम अर्भक्य से यह कश्चन औतापिक आत्म योग है, कहती है कि अथवा यह मेरे बालक की कोई योग शक्ति है। तो इन चार बातों पे माता सोच वितर्क कर रही है अपने मन ही मन। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि माता यशोदा अपने में ही तर्क करने लगी कि क्या यह कोई सपना है, पहली बात। दूसरा, कहीं बहिरंगा शक्ति की मोहमाई सृष्टि है। दूसरी बात फिर कहती है कहीं यह मेरी बुद्धि का भ्रम तो नहीं है। और चौथा कि क्या यह मेरे बालक की कोई विशेष योग शक्ति है मेरे बालक के अंदर। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि माता यशोदा सोचती है कि जन्म से ही मैं अपने बच्चे में कुछ विलक्षणता देख रही हूँ। इस बालक में अवश्य ही यह मेरे पुत्र की योग शक्ति के कारण है। तो यही बात आकर के माता के हृदय पर स्थायी रूप से जम गई। माँ यशोदा सोचने लगी कि उस दिन पहले जब यह जमाई ले रहा था तो इसके मुख में भी उस समय भी सारा विश्व दिखाई दिया था, आज पुनः सारा विश्व दिखाई दे रहा है। कहीं इस बच्चे की तो ये विशेषता नहीं है, कहीं यही तो भगवान नहीं है। देखिए भगवान का ऐश्वर्य उदित हुआ, ऐश्वर्य आकर के माँ के हृदय को दबाना चाहता है। जब इस तरह से माता यशोदा ने कृष्ण के मुख में भगवान के ऐश्वर्य को, सारे विश्व को देखा, तो माँ यशोदा पश्चाताप करने लगी अब कि इस सारे जगत को तो जो मैं इस बच्चे के मुख में देख रही हूँ, लगता है यही ईश्वर है, यही भगवान है, इसके भीतर सारा जगत है। माता यशोदा ने वेद शास्त्र सुना था कि भगवान के भीतर सारा जगत रहता है। माता यशोदा ने यह सोचा कि भगवान इसके भीतर से प्रकट हो रहे हैं, तो अब वो काहे को डांटने जाए। अब पुत्र को डांटना डपटना छोड़कर माता यशोदा भगवान को प्रणाम करने लगी। अगले श्लोक के अंदर तो कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी, अथो तो माता यशोदा ने भगवान की शरण में जाने का निश्चय किया। माँ यशोदा कहती है कि सुदुर्विभाव्यम, माता यशोदा कहती है क्योंकि भगवान मेरे चिंतन, अनुमान तथा ध्यान से परे हैं और वे मेरे समस्त भौतिक कर्मों से भी परे हैं, इसीलिए प्रणता अस्मि तत्पदम, इसीलिए मैं उन भगवान की शरण ग्रहण करती हूँ जो यथावत वितर्क गोचरम चेतय मन कर्म बचो भी अंजसा,
ऐसे उन भगवान की शरण ग्रहण करती हूँ जो भगवान मनुष्य की कल्पना, मन, कर्म, विचार, तर्क तथा शब्दों से परे हैं, जो इस विराट जगत के आदि कारण है और यत आश्रयम, और जिनसे यह संपूर्ण ब्रह्मांड पालित है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है। तो माता जब डर गई, भयभीत हो गई, तो माता कहने लगी, इसलिए कि मैं उन भगवान की शरण ग्रहण करती हूँ और उन्हें नमस्कार करती हूँ जो मनुष्य की कल्पना, मन, कर्म, विचार तथा तर्क से परे हैं, जो इस विराट जगत के आदि कारण है, जिनसे यह संपूर्ण ब्रह्मांड पालित है और जिनसे हम इस जगत के अस्तित्व का अनुभव करते हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार ही कर सकती हूँ, क्योंकि वे मेरे चिंतन, अनुमान तथा ध्यान से परे हैं। वे मेरे समस्त भौतिक कर्मों से भी परे हैं। तो वो अगले श्लोक में माता यशोदा आगे कहती है कि यह तो भगवान की माया का ही प्रभाव है, जो मैं झूठे ही सोचती हूँ। माता सोच रही है कि मैं झूठे ही सोच रही हूँ कि अहम व्रज ईश्वर से, कि मैं झूठे ही सोचती हूँ कि मैं ब्रज की रानी हूँ, मैं ब्रजेश्वरी हूँ, ब्रज की ईश्वरी हूँ, और मम असोपति, और नंद महाराज मैं झूठे ही सोचती हूँ कि नंद महाराज मेरे पति हैं, ब्रजराज मेरे पति हैं, और ऐसा मैं सतु, मैं झूठे ही सोचती हूँ कि कृष्ण मेरा पुत्र है, और अखिल वित्तभा सती, और मैं झूठे ही सोचती हूँ कि मैं असीम ऐश्वर्य और संपत्ति की मालकिन हूँ, और गोप्या च गोपा स गोधना च, और मैं झूठे ही सोचती हूँ कि मैं ब्रज के समस्त धन की स्वामिनी मैं हूँ, गोपियाँ गोप सब मेरे हैं, और लेकिन वास्तव में मैं भगवान के नित्य अधीन हूँ, वे ही मेरे अनंतिम आश्रय हैं। और कहती है कि यत माया इत्थम कुमति, जिनकी माया से इस प्रकार की कुमति मुझे घेरी है, स मैं गति, वे ही मेरी एकमात्र शरण हो। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि माता यशोदा कहती है कि यह तो भगवान की माया का ही प्रभाव है, जो मैं झूठे ही सोचती हूँ कि नंद महाराज मेरे पति हैं, कृष्ण मेरा पुत्र है, और मैं नंद महाराज की महारानी हूँ, इसलिए गौओं तथा बछड़ों की संपत्ति मेरे अधिकार में है, और सारे गवाले तथा उनकी पत्नियां मेरी प्रजा है। ये मैं झूठे ही सोचती हूँ। वस्तुतः वास्तव में मैं भगवान के नित्य अधीन हूँ, और वही मेरे अनंतिम आश्रय हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं कि इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी संपत्ति पर गर्वित नहीं होना चाहिए, जैसा कि माता यशोदा ने यहाँ पर कहा है कि मैं ना तो संपत्ति की स्वामिनी हूँ, ना नंद महाराज की ऐश्वर्यवान पत्नी हूँ। मनुष्य को मेरी संपत्ति, मेरा पुत्र, मेरा पति, इस प्रकार का विचार त्याग देना चाहिए। हर वस्तु भगवान की है और किसी की नहीं। केवल मोहवश हम गलत सोचते हैं कि हर वस्तु मेरी है। इस तरह माता यशोदा पूर्ण रूप से भगवान की शरणागत हो गई। माता यशोदा कहती है कि हे भगवान, हमको क्षमा कर दीजिए। आज तक तो मैं मानती थी कि कृष्ण मेरा पुत्र है, मैं ब्रज की ईश्वरी हूँ, ब्रज की रानी हूँ, ब्रज की स्वामिनी हूँ, नंद महाराज मेरे पति हैं, और मैं अखिल गोपी की मालकिन हूँ। यह सब हमारे बुद्धि का भ्रम था। अब मैं इसको, कृष्ण को अपना पुत्र नहीं मानूंगी। थोड़े काल के लिए माँ के मन में यह बात आई। भगवान के ऐश्वर्य को देख करके कुछ समय के लिए माता के मन में जो मातृभाव था वो तिरोहित हो गया, और जब इस तरह का भाव आ गया तो माँ बिल्कुल व्याकुल हो गई, घबरा गई, और अब ये कहने लगी कि अब कभी नहीं डांटूंगी कृष्ण को, अब चाहे कुछ भी करे, यह तो भगवान है, यह है, वो है। इस प्रकार की बातें माँ के मन में आने लगी। तो अगले श्लोक में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, इत्थम विदित तत्वायाम, कहते हैं कि जब माता यशोदा को तत्व विदित हो गया, माता यशोदा भगवान की कृपा से असली सत्य को समझ गई, तो सत्य समझते ही ऐसे लगा कि मातृभाव विदा हो जाएगा। तो माता अब कृष्ण को गोद में नहीं उठा रही थी। वही हितैषिणी माता जो पहले कृष्ण को डांट रही थी,
सोचती थी इसको अच्छा खिलाऊंगी पिलाऊंगी, अब कृष्ण को उठा ही नहीं रही थी। तो भगवान ने सोचा मन ही मन कि यह तो बहुत घाटा हो गया, जो पहले मुझे दूध पीने को मिलता था, इतना प्रेम मिलता था, तो अब कुछ नहीं मिलेगा। तो भगवान अपने आप को फीका मानने लगे। तो जब ऐसा हो गया तो गोपिकायाम सह ईश्वर है, तो गोपिकायाम सह ईश्वर है वैष्णवीयम वैनोत मायाम। तो भगवान ने तुरंत ही अपनी वैष्णवी माया को माता यशोदा के प्रति चलाया और पुत्र स्नेह मयम विभु, और भगवान ने तुरंत पुत्र स्नेहमयी माया को यशोदा में संचारित कर दिया। माता यशोदा में फिर से वही भाव आ गया कि कृष्ण मेरा पुत्र है, और अपने पुत्र के प्रति उसका स्नेह उमड़ गया। जब भगवान ने इस प्रकार का भाव माता यशोदा के हृदय में संचारित कर दिया, तब उसका तत्व ज्ञान चला गया और वह अपने पुत्र के प्रति दोबारा से गहन मातृ प्रेम में लीन हो गई। तो इससे सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि माता यशोदा भगवान की कृपा से असली सत्य को समझ गई, लेकिन भगवान की अंतरंगा शक्ति योग माया के प्रभाव से परम प्रभु ने फिर से उन्हें प्रेरित किया कि वे फिर से अपने पुत्र के गहन मातृ प्रेम में लीन हो जाएं। और अगले श्लोक में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी कि सद्य नष्ट समृद्धि गोपी, कि तत्काल ही माता यशोदा की समृद्धि नष्ट हो गई। उसे यह बिल्कुल याद नहीं रहा कि उसने कृष्ण के मुख में सारा विश्व देखा था या ये भगवान है। तत्काल ही वह समृद्धि नष्ट हो गई, जैसे सपने में कोई कुछ देखे और जगने पर सब तिरोहित हो जाए। तो वैसे तो जगने के बाद कुछ थोड़ी देर के लिए समृद्धि रहती है, लेकिन माँ यशोदा को कुछ भी समृद्धि नहीं रह गई थी कि इसके मुख में मैंने सारा जगत देखा है। तो तत्काल ही उसके बाद माता ने सा आरोपे आरोहम आत्मजम, और तुरंत ही बच्चे को माता ने अपने बच्चे को कृष्ण को गोद में उठा लिया और प्रबुद्ध स्नेह कलिल हृदय आसीत यथा पुरा, और वही से जो पहले वाला वात्सल्य भाव था, मातृभाव था, वही पुत्र का स्नेह उमड़ गया जैसा पहले था। और तत्काल बच्चे को गोद में उठाकर बड़े स्नेह से दूध पिलाने लगी और अपने दिव्य बालक के प्रति उनके हृदय में और अधिक स्नेह उमड़ आया। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि कृष्ण ने अपने मुख के भीतर जिस विराट रूप को दिखलाया था, योग माया के उस भ्रम को तुरंत ही भूलकर माता यशोदा ने अपने पुत्र को पहले की तरह अपनी गोद में ले लिया और अपने दिव्य बालक के प्रति उनके हृदय में और अधिक स्नेह उमड़ आया। गुरु महाराज जी कहते हैं कि ब्रज में भगवान का ऐश्वर्य प्रकाशित होता है, थोड़े काल तक प्रभाव डालता है, लेकिन फिर तुरंत तिरोहित हो जाता है, केवल माधुर्य विशेष ही बना रहता है। यह माँ यशोदा का महाभाग्य है कि भगवान का ऐश्वर्य भी उनके पुत्र भाव को कुंठित नहीं कर सका। तो अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि उपगीयमान महात्म्यम, कि उन भगवान की महिमा का अध्ययन, ऐसे भगवान हैं जिन भगवान श्री कृष्ण की महिमा का अध्ययन त्रया तीनों वेदों चै उपनिषदों चै सांख्य योग है, सांख्य योग के ग्रंथों और चै सात्वते तथा अन्य वैष्णव साहित्य के माध्यम से किया जाता है। इतने बड़े भगवान हैं जिनकी महिमा का अध्ययन तीनों वेदों द्वारा, उपनिषदों द्वारा, सांख्य योगों तथा वैष्णव साहित्य के द्वारा किया जाता है, लेकिन माता यशोदा को भगवान को सा अमन्यत आत्मजम, वह माता यशोदा परम पुरुष को अपना सामान्य बालक ही मानती रही। तो इससे सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि भगवान की महिमा का अध्ययन तीनों वेदों, उपनिषदों, सांख्य योग के ग्रंथों तथा अन्य वैष्णव साहित्य के माध्यम से किया जाता है, कि फिर भी माता यशोदा परम पुरुष को अपना सामान्य बालक ही मानती रही। गुरु महाराज जी कहते हैं कि तीनों वेदों के द्वारा यज्ञ पुरुष की आराधना होती है और उपनिषदों के द्वारा ब्रह्म की, सांख्य के द्वारा पुरुष की जो प्रकृति के स्वामी है, और योग के द्वारा
हृदय में अवस्थित परमात्मा की आराधना होती है और भक्त लोग उन्हें भगवान मानकर उनकी आराधना करते हैं। कृष्ण की आराधना भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न तरह से करते हैं, लेकिन सबका अपने अपना दृष्टिकोण होता है। कोई उनको यज्ञ पुरुष के रूप में भजते हैं, कोई ब्रह्म के रूप में, और कोई पुरुष के रूप में, और कोई परमात्मा के रूप में, और कोई भगवान के रूप में। सबकी अपनी अपनी अभिमति है। लेकिन यशोदा किस तरह से कृष्ण को प्रेम करती है? वो केवल यही मानती है कि कृष्ण हमारे आत्मज हैं, हमारे पुत्र हैं। उनके मन में कभी नहीं आया कि परमात्मा है, भगवान है, ईश्वर है। माँ यशोदा के मन में बस कुछ काल के लिए यह भाव आया था कि कृष्ण ईश्वर है, भगवान है, लेकिन बाद में अपना पुत्र ही माना और कुछ नहीं माना। पहले माता यशोदा थोड़ा डर गई थी, अरे मैं भगवान को डांट रही हूँ, लेकिन तुरंत भाव बदल गया, अपना पुत्र ही माना। प्रत्येक भक्त को भी चाहिए कि वो भगवान के साथ अपना एक संबंध स्थापित करे। संबंध मतलब अपना पुत्र, अपना सखा, अपना प्रियतम और अपना स्वामी। ये चार बातें हैं। इनमें से कुछ मान करके और उसी भाव के अनुसार कृष्ण से प्रेम करना चाहिए और उसी प्रेम भावना से प्रेरित होकर उनकी सेवा करनी चाहिए। बस यही साधना है, यही सिद्धि है। भगवान को अपना संबंधी मानकर उनसे प्रेम करना चाहिए। और चाहे और लोग जिस भाव से भगवान को भजते हो, लेकिन व्यक्ति को अपने भाव का ही पोषण करना चाहिए, जैसे माँ यशोदा करती थी। कृष्ण को भगवान मानना पुत्र मानने की अपेक्षा एक आंशिक भाव है, पूर्ण मार भाव नहीं है। कृष्ण को अपना संबंधी मानना, जैसे अपना पुत्र मानना, अपना प्रियतम मानना, अपना सखा मानना, अपना स्वामी मानना, यह पूर्ण भाव है। केवल भगवान मानना यह आंशिक भाव है। केवल भगवान मानना यह ठीक नहीं है। तो और लोग चाहे भगवान की कितनी स्तुति करे, पूजा पाठ करे, लेकिन यशोदा दिन रात केवल कैसे उनके लिए माखन निकालूं, कैसे उनको डांट डपट कर ठीक रख सकूं, इसी चिंता में लगी रहती थी। तो इस तरह से आज की हमने वीडियो की कृष्ण की माटी खाने की अद्भुत लीला को हमने पूरा किया है। अगली वीडियो में हम सुनेंगे कि माता यशोदा तथा नंद महाराज ने भूतकाल में कौन से पुण्य कर्म किए थे जिससे उन्हें ऐसी प्रेम में सिद्धि प्राप्त हुई। तो तब तक के लिए हरे कृष्णा।